ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है कि हम कैसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हमने फाइंड करी थी उन्हें हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये बहुत इजी है। फर्स्ट चीज़ जो हमें ये ध्यान रखनी है कि जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो कर्व्स होंगे, एक तरह से जो एक ग्राफ होगा किसी भी दो पॉइंट के बीच में, वो कहलाता है ओजिव, जिसे लिखते तो हम लाइक ओगिव है बट उसे कहते हैं ओजिव। अब ये ग्राफ्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो लेस देन ओजिव वाला और एक मोर देन ओजिव वाला। तो ये बहुत ही सिंपल है कि लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव वाला ग्राफ कौन सा होगा। लाइक अगर हम दो टेबल्स को देखें, लाइक हमारे पास ये दो टेबल्स हैं, इन दो टेबल्स के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा ग्राफ जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा दोनों टेबल्स का। तो हम देख सकते हैं कि लेस देन वाला जो हमारा टेबल है उसका लेस देन ओजिव बनेगा क्योंकि कम से ज़्यादा ये हो रही हैं फ्रीक्वेंसीज, और मोर देन वाली जो हमारी टेबल है इसमें मोर देन ओजिव वाला ग्राफ बनेगा क्योंकि ये ज़्यादा से कम हो रही है। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे कि कौन सा ग्राफ लेस देन ओजिव वाला होता है और कौन सा ग्राफ मोर देन ओजिव वाला होता है। अगर कम से स्टार्टिंग हुई है तो वो लेस देन ओजिव वाला ग्राफ है, और अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और वी कैन से ये जो डाटा है इसकी स्टार्टिंग तो हाई से हुई है लेकिन अब ये कम होते जा रहा है तो ये एक मोर देन ओजिव वाला ग्राफ है। तो मोर देन ओजिव और लेस देन ओजिव तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जैसे हम इन दोनों ग्राफ्स को एक जगह मिक्स करेंगे, एक जगह मिला देंगे, तो जो आता है वो होता है हमारा मीडियन। यानी कि जब ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम कहें जिस जगह ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज़ लेस देन ओजिव वाला और मोर देन ओजिव वाला, तो ये दोनों ओजिव्स हमें देते हैं हमारा मीडियन। तो जिस जगह भी ये दोनों ओजिव्स इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा होगा मीडियन। ये है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ग्राफ की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कब कितनी थी, तो उस अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ ड्रॉ करा है। हमने जब ये ग्राफ ड्रॉ करा है तो हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे पास मोर देन ओजिव था या लेस देन ओजिव था। अगर मोर देन ओजिव था तो ये मोर देन ओजिव वाला ग्राफ होगा, या फिर लेस देन ओजिव था तो ये लेस देन ओजिव वाला ग्राफ होगा। मोर देन कब होगा? मोर देन जब होगा जब वैल्यू ज़्यादा से कम होते हुए आ रही है, और लेस देन वाला तब होगा जब कम से वो वैल्यू ज़्यादा होते हुए जा रही है। इस चीज़ को हम कुछ एग्जाम्पल से और वी कैन से क्वेश्चंस को सॉल्व करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं।